केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात को रखते हुए बिल की कॉपी को फाड़ दिया है। उनके इस कदम को बिल के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि मैं वक्फ बिल का कड़ा विरोध करता हूं, ये असंवैधानिक बिल है। ओवैसी ने कहा कि सरकार ये जो कानून बना रही है वो आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। बीजेपी देश में झगड़े पैदा करना चाहती है। कल को कलेक्टर और डीएम कहेगा कि संपत्ति सरकार की है और वहां पर पोस्टर चस्पा कर देगा। मस्जिदें बंद हो जाएंगी। जब यह बिल पास हो जाएगा तो देश में प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, लेकिन मस्जिदों की नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 172 प्रॉपर्टी एएसआई के कंट्रोल में है। इस पूरे मामले को लेकर के ओवैसी ने संसद में और क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। शाह ने कहा कि विपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से स्वीकार नहीं करेगा, ये क्या धमकी है। यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भारत सरकार का कानून है, हर एक के लिए बाध्यकारी है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने पौने दाम पर 100 साल के लिए वक्फ की जमीन किराए पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं लोकसभा में पेश इस बिल पर अपनी बात को रखते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वो ये नहीं कर रहे हैं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन होना चाहिए और हम इसके विरोध में नहीं है। बदलाव कानून को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए होना चाहिए, लेकिन इस विधेयक से देश में और समस्या बढ़ेगी। अब कुल मिलाकर के ये कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर के विपक्षी दलों के तरफ से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और तरह के आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है इससे वक्फ की संपत्ति में गरीब मुसलमानों को काफी ज्यादा लाभ होगा और उससे उनका भविष्य सुधारा जा सकेगा। देखना होगा कि जिस तरीके से वक्फ बिल पर लगातार विपक्षी दलों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, अब आगे क्या फैसला लिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।